लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी का उपवन साल वृक्ष के नीचे माता माया देवी की गोद में नवजात सिद्धार्थ का जन्म हुआ। कपिलवस्तु के राजमहल में बालक राजकुमार सिद्धार्थ ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, रेशमी वस्त्र, स्वर्ण आभूषण, गंभीर और करुणामय चेहरा था। वे बचपन से रुचि रखने वाले बच्चे थे। एक बार राजदरबार में बैठे ज्योतिषी ने बालक सिद्धार्थ के भविष्य की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि यह आगे चलकर एक बहुत बड़ा से सन्यासी बनेगा, या तो बहुत बड़ा राजा। राजा शुद्धोधन चिंतित मुद्रा में पड़ गए। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र कोई सन्यासी बने। 16 वर्ष की आयु में ही राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमारी यशोधरा का शाही विवाह कर दिया। एक दिन राजमहल में रहते हुए सिद्धार्थ ने अपने सारथी से कहा, आज मैं नगर का भ्रमण करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ चलो और मुझे नगर के जीवन के बारे में दिखाओ। सारथी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन ध्यान रहे, बाहर की दुनिया महल की तरह सुरक्षित नहीं है। सिद्धार्थ और उनके सारथी घोड़े पर सवार होकर नगर में निकले। उन्होंने देखा बुढ़ापा। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को धीरे धीरे चलते देखा। सिद्धार्थ ने पूछा, सारथी, ये कौन है और क्यों चलने में उसे कठिनाई हो रही है? सारथी ने उत्तर दिया, महाराज, ये बुढ़ापा है। सभी लोग एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, ये जीवन का नियम है। रोग। थोड़ी दूरी पर उन्होंने एक व्यक्ति को बहुत पीड़ित देखा जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या हो रहा है? सारथी बोले, महाराज, ये रोग है। किसी को कभी कभी बीमारियां हो जाती हैं और उन्हें दर्द सहना पड़ता है। मृत्यु। नगर के बाहर एक शव ले जाया जा रहा था। सिद्धार्थ तो चुप रहे और थोड़ी देर सोचने लगे। सारथी ने धीरे कहा, महाराज, ये मृत्यु है। जीवन का यह अंतिम सत्य है। किसी को भी बचाया नहीं जा सकता। साधु का जीवन। अंत में उन्होंने एक साधु को देखा जो शांत और ध्यानमग्न बैठा था। सिद्धार्थ ने उत्सुकता से पूछा, सारथी, यह व्यक्ति क्यों इतनी शांति में बैठा है? सारथी बोले, महाराज, यह साधु मोहमाया से मुक्त होकर आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लगा है। यह जीवन का एक रास्ता है दुख और पीड़ा से मुक्ति पाने का। इस भ्रमण से सिद्धार्थ का मन बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने महसूस किया कि संपत्ति, राजसी सुख और महल की भव्यता जीवन के असली सत्य को नहीं रोक सकते। रात्रि में राजमहल छोड़ते हुए सिद्धार्थ घोड़ा कंथक और सारथी छन्ना के साथ राजमहल को छोड़ दिए और जीवन की सत्य की खोज में निकल गए। उरुवेला वन में कठोर तपस्या करते हुए सिद्धार्थ क्षीण शरीर हो गई। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति का हुआ। सारनाथ के मृगदाव में गौतम बुद्ध का पहला उपदेश उन्होंने पहला उपदेश दिया। धर्म चक्र प्रवर्तन। पंचवर्गीय भिक्षु ध्यानपूर्वक सुनते हुए और बहुत सारे लोग उनका अनुसार करते समय के साथ कुशीनगर में शाल वृक्षों के नीचे लेटे हुए महापरिनिर्वाण अवस्था में भगवान बुद्ध अमर हो गए। चारों ओर शोकाकुल भिक्षु, शांत और दिव्य वातावरण, करुणा और शांति से भरा दृश्य था। और